नमस्ते साथियों। आज रविदास जयंती के पूर्व संध्या पे मैं आर्यपुत्र दीपक मानस पत्रिका की तरफ से आज रविदास जी की जयंती के शुभ अवसर पे अ, आज हमारे लेखक से जो मिली एक कार्यक्रम है, श्रृंखला है, उसके तहत आज हम प्रथम इसका सत्र करने जा रहे हैं और प्रथम सत्र के दौरान आज के जो लेखक हैं और हमारे गुरुवर हैं, प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल सर, उनकी जो किताब है राग रविदास ये किताब ठीक 1 साल पहले प्रकाशित हुई थी और इस किताब की प्रासंगिकता और इस किताब के माध्यम से राग रविदास के माध्यम से हम रविदास जी की जयंती के पूर्व संध्या पे हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो इस श्रृंखला में हम आज के अतिथि और हमारे गुरुवर प्रोफेसर शिव प्रकाश शुक्ल सर का मानस पत्रिका की तरफ से बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मैं। अ, शिव प्रकाश शुक्ल सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एक औपचारिक परिचय दे करके मैं जो खास करके उन छात्रों को, उन बच्चों को जो अभी मानस पत्रिका से जुड़े हैं या फिर जो नए लेखक हैं या फिर नए साहित्य में पदार्पण किए हैं, उन लोगों के लिए परिचय बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर का सर का जन्म 18 मई 1965 को सोनभद्र जिले के बरवा गाँव में हुआ था और इसके अलावा सर की जो पीएचडी है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी। सर की प्रकाशित पुस्तकों की बात करें तो अपनी तरह के लोग, जहाँ सब शहर नहीं होता, बोली बात, रेत में आकृतियाँ, ओरहन और अन्य कविताएँ, क्षीर सागर में नींद, वाया नई सदी, ये इनकी प्रमुख कविता संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं। कविता संग्रह के अलावा आलोचना की बात करें तो साठोत्तरी हिंदी कविता में लोक सौंदर्य और नामवर की धरती, हजारी प्रसाद द्विवेदी एक जागतिक आचार्य, ये इनके प्रमुख आलोचनात्मक पुस्तक हैं। इसके अलावा सर परिचय नामक एक पत्रिका का संपादन भी करते रहे हैं। पुरस्कार की बात करें तो सर को कई सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें कविता कविता के लिए बोली बात संग्रह पर वर्तमान साहित्य का मलखान सिंह सिसोदिया पुरस्कार दिया गया था। रेत में आकृतियां नामक कविता संग्रह पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा नरेश मेहता कविता पुरस्कार सर को सम्मानित किया गया है। ओरहन और अन्य कविता के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा विजय देव नारायण शाही पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सर अभी वर्तमान समय में हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सीनियर आचार्य हैं। इसके अलावा भोजपुरी अध्ययन केंद्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समन्वयक भी हैं। मैं सर का पुनः मानस पत्रिका परिवार की तरफ से बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर की एक जो अभी प्रकाशित पुस्तक है, सर की पुस्तक नहीं, सर के ऊपर है। इस पुस्तक का जो संपादन किए हैं वो प्रोफेसर कमलेश वर्मा और प्रोफेसर सुचिता वर्मा जी ने पुस्तक का प्रकाशन किए हैं। इस पुस्तक का नाम है असहमतियों के वैभव के कवि श्री प्रकाश शुक्ल। ये अभी हाल में ही सर के ऊपर ये प्रकाशित संपादित पुस्तक है। सर का परिचय केवल इतना ही नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर हम केवल परिचय पे बात करेंगे तो आज की मुख्य बातें छूट जाएगी। इसलिए हम आज के जो मुख्य विषय हैं, राग रविदास जो सर की पुस्तक है, उसके बहाने हम लोग रविदास जी की जयंती पर के अवसर पे रविदास जी के बारे में कुछ बात करते हैं। सर से मेरा आज का सबसे पहला प्रश्न ये होगा कि सर आप रविदास जी को अभी के वर्तमान संदर्भ में किस रूप में देखते हैं और आप रविदास जी से किस प्रकार से जुड़ पाते हैं? सबसे पहले तो मैं मानस परिवार के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि मानस पत्रिका के मंच से संत रविदास के विषय में कुछ कहने का अवसर मिला है। जैसा कि आपने बताया राग रविदास पुस्तक, तो राग रविदास पुस्तक के माध्यम से मैंने अपने के भीतर जो रविदास थे उनको मैंने खोजने की कोशिश की है और खास करके इस अर्थ में कि अगर शब्द
इस संसार को प्रकाशित करते हैं, तो रविदास का जो कवि कर्म है, उनकी जो उपस्थिति है, वो हम लोगों को किस तरह से प्रकाशित करती है। तो राग रविदास की पुस्तक में अथवा रविदास को समग्रता में मैं ये प्रकाश स्वरूप ही उनको मानने की कोशिश करता हूँ, उनको मानता हूँ, और इस कारण से भी कि उनके शब्द हम सबको प्रकाशित करते हैं। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। सर आप तक अगर मेरी आवाज जा रही है तो माइक म्यूट हो गया है सर आपका। ठीक ठीक। जी सर, अब ठीक है, अब ठीक है। म्यूट हो जा रहा सर मुझे, हाँ हाँ, बार बार अब म्यूट ठीक हो है सर। ऑटोमेटिक। हाँ, देखते हैं। आवाज आ रही ना? जी जी सर, स्पष्ट है। अब आवाज आ रही है? जी सर, स्पष्ट है। हाँ हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि राग रविदास पुस्तक के बहाने मैंने अपने भीतर जो अंतर्निहित प्रकाश स्वरूप रविदास थे, उनको मैंने खोजने की कोशिश की है। और मैं इस बात को मानता हूँ, और ये हमारी विरासत में, हमारी शब्द की जो संस्कृति है, हमारी जो साहित्य की परंपरा रही है, उसमें शब्द को प्रकाश स्वरूप माना गया है। तो इसी नाते मैं रविदास के पास गया कि जो शब्द का बोध है, जो शब्द के प्रकाशित स्वरूप का बोध है, वो संत कवियों में किस रूप में मौजूद है, उनकी लोक धर्मी चेतना में किस रूप में मौजूद है, और खास करके रविदास के पदों में, उनकी साखियों में किस रूप में मौजूद है। तो वहां से मैंने रविदास को समझने की कोशिश की है। और यह भी कि रविदास अपनी समय की उपस्थिति थी, मध्यकालीन का जो वर्चस्ववादी समाज था, सामंती सोच का समाज था, जिसमें तमाम तरह की संकीर्णताएं थी। तो जो एक रंचित समुदाय था उनके समय में, उस रंचित समुदाय में वंचित के लिए कितनी जगह थी रविदास के यहाँ। तो कह सकते हो कि रंचित की जगह वंचित को लेकर के रविदास ने क्या कुछ लिखा है, वह मैंने इस पुस्तक में, या अपनी तरीके से मैंने खोजने की, मैंने देखने की कोशिश की है। क्योंकि वो जो समय था, वह एक तरह के, जिसको हम लोग ढपोर संघ कहते हैं, तमाम तरह की संकीर्णताओं का, तमाम तरह के कर्म कांड का समय था। तो और रविदास तो ढोर ढोवंता अपने को खुद भी कहते हैं, जो मृतक पशुओं को ढोते हैं, उसका उसका काम करते हैं, उस पेशे में से जुड़े हुए थे, दलित वर्ग से आते हैं, चमार जात से आते हैं। तो यह भी मैंने देखने की कोशिश की, मैं लगातार महसूस किया कि ढपोर की जगह ढोर को रविदास कैसे महत्व देते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि रंचित की जगह वंचित, ढपोर की जगह ढोर, और स्वर्ण और वर्ण दोनों का निषेध करते हैं रविदास अपनी रचनाओं में। और खास बात मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, इस पुस्तक में भी मैंने दर्ज की है, और मैं इसको महसूस करता हूं कि जो मध्यकालीन समाज था, जो 15वीं सदी का समाज था, जिसमें रविदास लिख पढ़ रहे थे, अपनी साध संगत की बातें कर रहे थे, तो उसमें स्वर्ण और वर्ण दोनों का बहुत वर्चस्व था। तो रविदास स्वर्ण की जगह श्रम को महत्व देते हैं, और वर्ण की जगह समानता को महत्व देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि रविदास ने स्वर्ण और वर्ण दोनों को खारिज किया, और उसकी जगह उन्होंने एक तरह का कह सकते हैं कि श्रम और समानता, इन दोनों मूल्यों को स्थापित किया, जिसकी बहुत जरूरत थी। और आज हम जिस देशज आधुनिकता की बात करते हैं, जिसे हम अर्ली मॉडर्निटी की बात करते हैं, और इस रूप में कि बाजार
जब 12वीं सदी में बाजार आया और बाजार के भीतर से कैसे समाज में परिवर्तन हो रहा था, तो जिस अर्ली मॉडर्निटी को 20वीं सदी में खोजा गया पश्चिम के औपनिवेशिक जो बौद्धिकों ने, वह तो हमारे यहाँ रविदास के यहाँ तो पहले से ही मौजूद था। तो मैं इस रूप में भी आप कह सकते हैं कि मैं रविदास को एक तरह का आरंभिक आधुनिकता का जनक मानता हूं, जिसमें कबीर भी थे और रविदास भी थे। तो कुछ यही बातें थी जो मुझको रविदास की तरफ आकर्षित की। और एक बात और यहाँ पर मैं दर्ज करना चाहूंगा, वो ये कि जब मैं बनारस आया और मैंने इस बात को महसूस किया, मैंने यहाँ के काशी से जुड़े हुए साहित्य का अध्ययन किया। आप कह सकते हैं कि घाट वाक से जुड़ा, या काशी के भीतर धीरे धीरे घुलने मिलने लगा। तो काशी से जुड़े हुए बहुत सारे साहित्य मैंने पढ़े, और इसमें आरंभिक जो सबसे अच्छी किताब है, 2 किताबें हैं, एक मोती चंद्र की है, दूसरे कुबेरनाथ शुक्ल की किताब है। मोती चंद की किताब काशी का इतिहास बहुत अच्छी 1965 या 66 में प्रकाशित हुई, मैंने 60 में प्रकाशित हुई। मैंने इस बात को महसूस किया कि काशी के जितने नायक, जैसे अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले घाट वाक के कार्यक्रम में उसका शीर्षक रखा था घाट वाक का नायकोत्सव, तो एक तरह का आप समझ सकते हैं कि उन नायकों की हमने तलाश की। तो मैंने ये देखा कि काशी से जुड़े हुए मोती चंद्र के काशी का इतिहास जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है, और हर नए को उसको पढ़ना चाहिए जो काशी से जुड़ा। बाद में तो बहुत सारी किताबें आई, और अब तो एक तरह का ट्रैवल गाइड के रूप में बहुत सारी किताबें आ गई। आज बनारस बहुत अपने बुनियादी ढांचों में, सड़क, बिजली, पानी को लेके बहुत विकसित है, इसमें कोई संशय नहीं है। तब का बनारस, 60 का बनारस आज के बनारस से अतुलनीय है, बहुत फर्क आ गया है। लेकिन एक बात मैं देख रहा था कि जो हमारे नायक थे, जो रविदास भी नायक हो सकते थे, रविदास का नाम भी उस पुस्तक में दर्ज नहीं है, बाकी तो छोड़िए। तो मैंने इसको महसूस किया कि जैसा आपने कहा कि रविदास की तरफ क्या रुझान था, मैंने ये देखने की कोशिश की कि आखिरकार इसके पीछे क्या वजह थी। क्या उनका दलित होना एक वजह थी, या बनारस के दक्षिणी क्षेत्र में होना उनकी उनकी वजह थी, या तुलसी और कबीर के बरअक्स उनको बहुत छोटा माना गया। ऐसा क्या वजह थी कि आखिरकार बनारस के दक्षिणी परिसर में होने का वह दंश, या कह सकते हैं कि उसका कष्ट वो लंबे समय तक भोग रहे थे। और जैसा कि श्री गोवर्धन के रविदासी लोग आयोजन, अब आप जानते हैं कि इस बार 647वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, 647th मनाया जा रहा है। तो जिसमें आज देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर श्री गोवर्धन में आए, और उन्होंने यहाँ के जो भी लोग थे, यानी उनके जो प्रकाश स्वरूप वहाँ उपस्थित थे, जनता जो पंजाब से आई थी, बनारस जनता थी, उनको संबोधित किया। तो आप सोचिए कि 1960 तक बनारस में रविदास लगभग अनुपस्थित थे। एक तो ये तत्व था जो मुझे राग रविदास तरफ ले गया कि क्यों अनुपस्थित थे, और दूसरी वजह ये थी कि मुझे ये लगा कि आखिरकार क्या पंजाबी लोग अगर बनारस में आकर के श्री गोवर्धन में रविदास का मंदिर नहीं बनाए होते, क्योंकि याद रखिए कि 1965 में श्री गोवर्धन, जहां पर आज लक्ष्मी मेला लगा हुआ है और कल रविदास जयंती है, और आज से ही पूरा लाखों की भीड़ उस मेले में रह रही है, और मैं इस मामले में भाग्यशाली हूं कि रविदास का मैं भौतिक पड़ोसी भी हूं। तो उस रूप में जब रविदास के मंदिर पर जब उनके शबद कीर्तन की प्रस्तुति होती है, तो उसकी आवाज मेरे घर तक आती है, तो मैं उसको आसानी से मैं सुन सकता हूँ। तो मैंने ये महसूस किया कि अगर पंजाबी अगर यहाँ न आए होते तो रविदास की आज क्या स्थिति होती। तो धीरे धीरे रविदास एक हमारे पास मध्यकाल में एक विलक्षण सांस्कृतिक शक्ति के रूप में मौजूद थे, जिसको आधुनिक राजनीति ने अपने लिए खोजा, मैं ये मानने को तैयार हूं। और धीरे धीरे उन रविदासी लोगों ने जो एक सांस्कृतिक शक्ति के रूप में विद्यमान थे रविदास के नायकत्व के माध्यम से, अब धीरे धीरे वो एक तरह का कह सकते हैं कि जब वो राजनीति को दिखा पाए कि हम एक राजनीतिक शक्ति भी हैं, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर देश का ऐसा कोई शीर्षस्थ नेता नहीं है
जो शीर गोवर्धन आज के दिन न आ रहा हो। ये आप ये एक बड़ी रोचक बात है। इसका विश्लेषण समाज शास्त्रीय विश्लेषण किया जाना चाहिए कि 1916 2016 में, 2019 में, अब 2024 में ठीक चुनाव के पहले देश के प्रधानमंत्री आज ही शीर गोवर्धन में रविदास की 25 फीट कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन करके लौट चुके हैं। इसके पहले प्रियंका गांधी आ चुकी हैं, मायावती जी पहले आती रही, अखिलेश यादव यहाँ आ चुके हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम जो शीर्षस्थ नेता हैं। पिछले मैं देख रहा हूं कि 5 वर्षों में शायद ही ऐसा कोई नेता जो यहाँ न आया हो। तो एक तरह का सांस्कृतिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति की तरफ जो रूपांतरण हो रहा है, मुझे ये तो बहुत सुखद लगता है, क्योंकि शायद ऐसा न होता तो रविदास अपने समस्त काव्य वैभव के बावजूद आज भी उपेक्षित रहते, क्योंकि बनारसियों का इस लखी मेले में दर्शक होने के अलावा और कोई खास भूमिका दिखाई देती नहीं। महत्वपूर्ण भूमिका अगर है तो पंजाब के रविदासी धर्म से को मानने वाले, या जो बल्ला से यहाँ आते हैं, जालंधर बल्ला से यहाँ लोग आते हैं, वो बड़ी बड़ी पूंजी लगाते हैं। और मैं इस सोशल मीडिया पर जो लोग इससे जुड़े हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस मामले में पिछले 10 वर्षों में एक तरह का सी चेंज हुआ, बड़ा परिवर्तन इस शीर गोवर्धन में, इसके संसाधनों को लेकर के, इसके सांस्कृतिक स्वरूप को लेकर के, और साथ साथ इसका जो संस्थागत स्वरूप है, इन सब में बहुत ही बुनियादी परिवर्तन देखा गया है। और जाहिर सी बात है, बगैर सत्ता के संरक्षण के यह सब संभव नहीं था। जी सर, प्रथम प्रश्न का आपने बहुत मतलब कि अच्छे से इस तरह से व्याख्या किया। एक मेरे मन में बार-बार इसमें इस किताब में भी ज़िक्र है और मेरे मन में बार-बार ये प्रश्न आता है कि पृष्ठ संख्या, इस किताब की पृष्ठ संख्या 12 पे आपने दर्ज किया है कि बेगमपुरा की जो अवधारणा है, वो आधुनिकता की अवधारणा है और या आधुनिकता का आधार बनाती है वो। तो इस कथन को आप किस रूप में देखते हैं? असल में बेगमपुरा जो रविदास का है ना, बेगमपुरा बहुत ही शानदार शब्द है, और एक तरह का आप समझ लीजिए कि मध्यकालीन संतों में, कवियों में जिस तरह की यूटोपिया आती है, तो एक तरह का समझिए कि बेगमपुरा रविदास के यहाँ मध्यकाल में एक तरह का यूटोपिया के रूप में रहा। लेकिन यह यूटोपिया कुछ उनके समय की जो पीड़ा थी, तो जाहिर सी बात है, संत श्रम करते थे, निर्गुण भक्त कबीर हों, रविदास हों, जैसे कि अमरपुर कबीर के यहाँ है, बेगमपुरा रविदास के यहाँ है, आगे चल करके तुलसी के यहाँ यद्यप वो सगुण कवि थे, उनके यहाँ राम राज्य की अवधारणा आ जाती है। तो आप जो कबीर के अमरपुरवा और ये जो रविदास का जो बेगमपुर आप देख रहे हैं, तो आप सोचिए कि रविदास का बेगमपुर ज्यादा कॉन्क्रीट है, क्योंकि ये बेगमपुर वह तत्व है जो रविदास इसके माध्यम से समता और समानता के उदाहरण पेश करना चाहते थे। और ये जो वर्चस्ववादी पाखंडी समाज उस समय का था, जिसमें पुरोहित वर्ग बहुत ही सशक्त था, और जहां पर कि वर्ण व्यवस्था बहुत ही अहंकार और मद में चूर थी, तो बेगमपुरा असल में अहंकार को ध्वस्त करते हुए समता और समानता के भाव का संचार करने की एक स्थिति है, जिसमें कि वह एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां पर कि ऊंच और नीच सब मिल के रहें और सबको समान अधिकार हो और सबकी समान नागरिकता हो, किसी प्रकार का भेद न हो। तो वो जिसे कहते हैं बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंदोह नहीं तिहि ठाव। तो मतलब किसी प्रकार का दुख है, न पीड़ा है, न संदेह है। यानी ऐसा न हो कि जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है वह कहीं न कहीं संशय के दायरे में देखा जाए। या तो कह सकते हैं कि वो रविदास की ये जो आत्मानुभूति थी, इसलिए मैं बार बार इस बात को मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि रविदास ने दर्शन को कविता तक नहीं उतारा,
बल्कि कविता को ही दर्शन की ऊंचाई दे दिया। और कविता को जब दर्शन तक उठा ले जाते, दर्शन को नीचे ला करके, क्योंकि दर्शन एक बृहत्तर जो जीवन दर्शन आप कह सकते हैं, जिसमें कि मानवीय मूल्य है, समता है, सांस्कृतिक समानता है, भेदभाव की अवमानना है, अवहेलना है। तो वो जो कविता है, कविता को दर्शन की ऊंचाई पे ले जाते हैं, जहां पर यह है कि सब लोग, सारे लोग समान हो, सबके लिए हक हो। और जिस शीर गोवर्धन की बात हम लोग करते हैं, वो भी बहुत ही डिबेटेबल विषय रहा है, जिसको मैंने राग रविदास में सप्रमाण ये बताने की कोशिश की है कि मड़ुआडीह बनाम जो शीर गोवर्धन का विवाद था, तो उसमें भी बेगमपुर असल में गोवर्धनपुर ही था। और वह इस क्षेत्र में जो लगभग उपेक्षित था, इस क्षेत्र में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारतीय जो हिंदू व्यवस्था रही है, हिंदू व्यवस्था में खास करके जो वर्ण भेद रहा है, उसमें हर गांव का दक्षिणी सिरा और शहर का दक्षिणी सिरा लगभग उपेक्षित माना जाता। तो शीर, ये जो गोवर्धनपुर था, वह भी उपेक्षा का लंबे समय तक शिकार रहा। तो रविदास उस उपेक्षा के खुद भी शिकार रहे होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने एक यूटोपिया की, एक आदर्श समाज की उपस्थिति की बात की, और बेगमपुरा की उन्होंने परिकल्पना की। और यह अकारण नहीं था कि उस बात को, जो दुख उनके समाज में था, जो उनके परिसर में, उनके परिवेश में, उनके वृत्त में जो दुख था, उसको इस रूप में सुखात्मक बनाने की कोशिश कर रहे थे। अर्थात न केवल यह था कि बेगमपुरा में समानता, समता, समान नागरिकता की भावना का संचार होना चाहिए, बल्कि यह भी था कि काश ऐसा हो जाता, या यह स्थिति एक न एक दिन आएगी ही। तो और आप देख लीजिए, आज देख लीजिए कि जो इन दलित बस्तियों में, आप जरा उसका देखिए, एक उदाहरण बता रहा हूं कि जो इन दलित बस्तियों में जल्दी प्रवेश नहीं करते थे या प्रवेश करने से घबराते थे, आज देख लीजिए तो लंगर छक रहे हैं। और पूरे पूरे रविदास का जो परिसर है, गोवर्धनपुर का परिसर है, यहाँ पर 7 दिन, मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ कि 7 दिन इस क्षेत्र का चूल्हा डाउन रहता है। और उस क्षेत्र का चूल्हा जब डाउन रहता है, तो फिर समझिए सब तरह के लोग वहां जाते हैं, और सब तरह के लोग अब तो यानी एक जरा देखिए ना कि अब किस तरह से एक जो दलित समाज है, वह आधुनिक समय में, यानी 20वीं सदी में अपने नायक की पहचान करता है। और वह नायक इतनी गरिमामय उपस्थिति को दर्ज कर देता है कि उसके लोक वृत्त में सब तरह की संकीर्णताएं समाप्त हो जाती हैं, या कम से कम समाप्त होने का दावा करती हैं। तो इस रूप में मैं इसको देखता हूं। जी सर, एक प्रश्न, आपने अभी लक्खी मेला का जिक्र किया, तो इसी किताब में लक्खी मेला का जिक्र करते हुए आप कहते हैं कि शिव की नगरी में शिव को कैसा होना चाहिए, इसका एहसास इसी मेले में होता है। तो सर, इस कथन के पीछे मतलब किस तरह की अवधारणा है, किस तरह का विचार है? असल में देखिए, ये जो शिव तत्व है ना, ये मतलब देवता, हिंदू धर्म में बहुत सारे देवता रहे, राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं मानता हूं कि शिव जैसा अनूठा देवता नहीं है। मतलब हिंदू धर्म व्यवस्था में या भारतीय धर्म व्यवस्था में शिव जैसा अलबेला रचनाकार है नहीं। एक तो शिव का जो शाब्दिक अर्थ है, वो तो मंगलकारी, आप सब जानते हैं। शिव एक मंगलकारी तत्व है, लेकिन उसको अगर आप देवता के रूप में भी देखें, तो शिव तत्व को मैं काशी में रह के जितना मैंने जाना, मैंने सबके लिए एक्सेसिबिलिटी है, सबके लिए एक्सेसिबिलिटी है। आप यद्यपि आप देखें कि इन्होंने रविदास ने राम के तत्व को महत्व दिया है, राम नाम के तत्व को महत्व दिया है, और बार बार राम के सगुण रूप नहीं बल्कि राम के निर्गुण तत्व को महत्व देते हुए राम नाम की ताकत को महत्व दिया है। और कहा कि राम मंदिर में नहीं है, बल्कि माई रे पूजा कहाँ ले चढ़ाऊं, जो इस तरह की बातें हैं कि भाई कहते हैं कि भाई हमारे पास पूजा करने कुछ नहीं है, तो मैं उस राम की पूजा करूंगा जो हमारी अंतरात्मा में है। शिव का मतलब यह है कि शिव बुनियादी तौर पर वो एक तरह का प्रकाश स्वरूप है।
और शिव के भीतर जो अंतर्निहित प्रकाश है, उससे ही यह पूरा जगत, समग्र जगत आलोकित होता है। तो इस शिव तत्व में जो मैंने देखा कि सबकी बराबरी है। यानी आप देखिए कि अ, अ, किसी प्रकार का, यानी यानी आप सोचिए कि यह शिव तत्व के माध्यम से ही हो सकता है कि शंकराचार्य जैसे वेदांती को, जो जो बहुत ही दिग्गज पंडित थे और कह सकते हैं कि कर्मकांडी थे, बहुत ही आस्थावान थे, और ब्राह्मण, अपने ब्राह्मणत्व को लेकर के बहुत दम्भ था उनका, तो उनको शिव तत्व ने ही यह समझ दिया जो चांडाल ने बताया कि जब एक ही ब्रह्म की छाया, एक ही सूर्य की छाया हर पदार्थ में पड़ रही है, तो सूर्य कैसे दोषी? तो ये पदार्थ अलग आभासिक रूप से हो सकते हैं, लेकिन छाया तो सब में एक ही है। और जहां से शंकराचार्य को ही बनारस में चांडाल के माध्यम से ज्ञान हुआ। तो ये जो आप लोग, आप में से जो भी मेला देखे होंगे, इसको देखे होंगे, तो जिस तरह से भोली भाली जनता, अपढ़ जनता, दूर दराज से आई हुई जनता मस्त होकर के शब्द कीर्तन करती है, नृत्य करती है, वो बहुत ही भाव विह्वल होता है। और इतना ही नहीं, हर समाज के लोग, समाज के हर वर्ण के लोग आकर के इस मेले में घूमते हैं। इनका जो जोड़ा घर होता है, आप इनके जो जहाँ भोजन बनता है, आप वहां चले जाइए, यानी शुद्धता का ऐसा सुखद ऐसी सुखद उपस्थिति। तो मुझे नहीं लगता कि किसी और धर्म में इतनी साफ गोई से होगी। यानी जो रविदासिया धर्म के आसपास के लोग स्वीकार करते हैं, आया ये पंजाब के सिख धर्म से आया, जाहिर सी बात है वहां से है। लेकिन मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि हिंदू धर्म के लोगों को भी ये सीखना चाहिए कि अपने मंदिर के परिसर को कैसे स्वच्छ रखा जाए। जिस स्वच्छतावाद पर, जिस पारिस्थितिकी पर आजकल हम लोग बहुत चिंतन करते हैं, जिस सफाई व्यवस्था की बातें करते हैं, उसको तो रविदास से जुड़े हुए जो समाज के लोग हैं, वह बाकायदे उसको जीते हैं और एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, भेदभाव, हर भेदभाव से ऊपर उठ करके। तो रविदास ने जिस राम के तत्व की शिनाख्त की, वह आज शिवता में बदल करके बहुत ही मंगलकारी हो गया है और काफी योजक है। जो पहले विभाजक हुआ करता था तत्व धर्म व्यवस्था का, आज इनके परिसर में आने से आपको एक तरह का वहां पर योजक होने का बोध होता है, जोड़ने का बोध होता है। ये बहुत ही एक अच्छा परिवर्तन है, बड़ा ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन है। और इसी कारण से है कि हमारे बीच रविदास जैसा महान नायक है, जो बहुत ही महीन। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगा, देखो रविदास एक ऐसे कवि हैं जो कबीर की तरह नहीं है, जो झाड़ पोछ करके खड़े हो जाए। रविदास हिंदू वर्ण व्यवस्था के भीतर के कवि हैं। यह ऐसा कबीर के पास नहीं था। एक बात तो ये, जो रविदास की उपेक्षा का दुख जो रविदास के पास था, वह कबीर के पास नहीं था, क्योंकि वो हिंदू और मुसलमान दोनों को ललकार सकते थे। रविदास तो हजारों साल की संकीर्ण हिंदू वर्ण व्यवस्था के भीतर रह करके अपनी बात उनको कहनी थी, जहां सीधा सीधा वर्चस्व था और सीधा सीधा हर तरह का खतरा था। तो इस मामले में रविदास को मैं एक बहुत महान और युग दृष्टा कवि मानता हूं, जिन्होंने उतने दबाव के बीच बहुत धीमी आंच में अपनी संवेदनाओं को प्रस्तुत किया। तो रविदास तुरंता खुलने वाले कवि नहीं है कि आप चाहें पढ़ गए तत्काल खोल देंगे। रविदास बहुत धीमी गति से खुलते हैं। और जैसे कि आप समझिए कि आधुनिक युग में जब हम लोग बात करते हैं तो छायावाद के बहुत सारे कवि हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, पंत जी हैं, लेकिन जितनी धीमी गति से या जितनी धीमी आंच में महादेवी कविताएं सींचती हैं, या जितनी धीमी गति से महादेवी की कविताएं खुलती हैं, उतना किसी कवि की कविताएं नहीं खुलती। तो इस रूप में अगर आप धीमी गति की बात आप करिए कि धीमे खुलने वाले रचनाकार हैं, धीरे धीरे असर करने वाले रचनाकार हैं, तो रविदास को मैं अति आधुनिकता का सबसे प्रबल प्रतिकार का कवि मानता हूं।
अति आधुनिकता का मतलब जहां हर चीज बहुत गति में है, जहां हर चीज बहुत तुरंता है। तो रविदास तुरंता समझ में आने वाले कवि नहीं हैं। रविदास बहुत ही धीमी आंच में उनकी संवेदनाएं सींची हैं, बहुत धीरे धीरे खुलते हैं। और मुझे यही लगता है कि रविदास को समझने के लिए बहुत धैर्य चाहिए, बहुत बौद्धिक अनुशासन चाहिए और बहुत बड़ा मन चाहिए। जी सर, आपने कहा कि रविदास को समझने के लिए बहुत धैर्य चाहिए और बड़ा मन चाहिए। आपने कबीर की भी बात की, तो एक सहज प्रश्न इस किताब को पढ़ते हुए मेरे मन में आता है कि कबीर के जो राम हैं और रविदास के जो राम हैं, इन दोनों में क्या कोई अंतर है या फिर दोनों एक रूप में हैं? दोनों राम कोई निर्गुण कवि हैं, दोनों राम को भजते हैं, लेकिन क्या कोई इसके पीछे की कोई अवधारणा, कोई विचार कुछ अलग लगता है या फिर लगता है कि दोनों के समान? नहीं नहीं, दोनों समान नहीं है। पहली बात तो ये है कि रविदास और कबीर का जो संवाद है, तो ये समझिए कि 1400 करीब 70 के बाद, क्योंकि अगर अगर मतलब 1376 इनकी रविदास की पैदाइश जैसा रविदासी लोग मानते हैं, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हुआ था। मैं करीब 1430 से 35 के बीच उनकी पैदाइश मानता हूं। लेकिन चलिए, तो रविदास और कबीर की जो संगति होती है, उस संगति में रविदास सगुण ब्रह्म से निर्गुण ब्रह्म की तरफ आते हैं, मतलब सगुण स्वरूप से निर्गुण की तरफ आते हैं। तो कहीं न कहीं, क्योंकि ये जो रविदास का जो राम है, रविदास के राम हैं, ये है कि रविदास के राम के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं है। नहीं, रविदास के जो राम है, सॉरी, कबीर के जो राम हैं, उनके अतिरिक्त किसी की कोई सत्ता नहीं है। रविदास के, कबीर के जो राम हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं और वो उनसे ताकतवर कोई नहीं है। यानी कबीर के राम के बरक्स किसी और राम की सत्ता नहीं है। कबीर इस रूप में, जहां तक रविदास की बात है, तो रविदास राम को इस अतिरिक्त की आंच में नहीं मानते। कबीर राम नाम की सत्ता से जुड़ करके हर किसी के भीतर राम के एक भाव स्वरूप में देखने की कोशिश करते हैं। अर्थात कबीर के राम ज्ञान स्वरूप हैं और रविदास के राम भाव स्वरूप हैं। ये दोनों का अंतर है। यानी सब तरह की वर्जनाओं के बावजूद अब कबीर के राम तक पहुंचने के लिए माथापच्ची करनी पड़ती है। ज्ञान को, मतलब ज्ञान के दायरे में आपको राम को पहचानना होता है, और रविदास के राम को भाव के दायरे में, यानी अनुभूति जगत में उतारना होता है। इसी नाते कबीर के राम की जगह रविदास के राम ज्यादा लोक ग्राह्य हुए। और यही वजह है कि रविदास के राम को जो हिंदू धर्म व्यवस्था थी, उसके भीतर कहीं न कहीं एडजस्ट करना था। उनको राम के सगुण मूर्ति वाले स्वरूप को भी स्वीकार नहीं करना था, लेकिन पूरी तरह खारिज नहीं करना था। इसलिए राम के भाव स्वरूप को रविदास ने कुछ अधिक प्रामाणिक रूप से अपने अपनी कविताओं में दर्ज किया है। और इसी नाते वे राम नाम के स्वरूप को पूरी तरह से एब्जॉर्व करने की कोशिश करते हैं, अपने भीतर ही उतारने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए किसी भी ज्ञान सत्ता की जरूरत नहीं है, केवल अनुभूति सत्ता और भाव सत्ता की जरूरत है। जी सर, इस प्रश्न में आपने कहा कि कबीर के जो राम हैं वो ज्ञान स्वरूप हैं, जबकि रविदास के राम जो हैं वो भाव स्वरूप हैं, भाव के स्तर पे उन्हें ग्रहण करने की जरूरत है। सर, एक प्रश्न इसी किताब को पढ़ते हुए बार बार मेरे मन में आता है कि रविदास बार बार अपने पदों में जाति भेद का, जाति का पुरजोर विरोध करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अपनी जाति का बार बार अपने पदों में वो जिक्र भी करते हैं। तो एक तरफ विरोध कर रहे हैं, एक तरफ वो खुद अपनी जाति का जिक्र कर रहे हैं। इनके पीछे उनकी मंशा क्या हो सकती है? अब असल में अब रविदास विरोध की बात नहीं है। अपने अगर रविदास बार बार कह रविदास चमारा शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, तो वह चमार जाति के भीतर जो हीनता का बोध था, जो वर्षों से व्याप्त था,
रविदास उस दलित जाति के भीतर, चमार जाति के भीतर जो हीनता का बोध था, उससे प्रतिकार की कोशिश करते हैं और अपनी समान धर्म चमार जाति को एक तरफ श्रम के दायरे में भक्ति से जोड़ने की वकालत करते हैं, और दूसरी तरफ वह इस बात को भी कहते हैं कि जब तक तुम अपनी चमार होने की स्थिति को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक ब्राह्मण का दर्प न टूटेगा न खंडित होगा। यानी उनका उनका ये देखिए कि एक बांद्रे में कि जैसे कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, तो मैं ब्राह्मण हूं ये केवल एक जाति का धर्म नहीं, मैं पुरोहित हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, ये केवल एक जाति का होने का बोध नहीं है। जब जब कोई ये बात कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, तो वह एक नैरेटिव भी बना रहा होता है कि मैं उस वर्चस्वशाली शक्ति के में सहभागी हूं या उसके भीतर हूं जो कुछ भी कर सकता है। यानी यानी उसमें उसमें केवल जाति और धर्म का अहंकार ही नहीं बोलता, बल्कि सामाजिक सत्ता के वर्चस्व का भी अहंकार बोध उसमें ध्वनित होता है। उसके प्रतिकार के लिए रविदास ने इस बात कहा कि ये दलित जातियां जो, जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण अगर उच्च वर्ण के लोग बार बार ये चमार कह रहे हैं, रविदास ने कहा तुम खुद को चमार कहो, और खुद को चमार कहते हुए तुम अपने भीतर के स्वाभिमान को जागृत करो कि जब तक तुम इससे भागोगे तब तक तुम्हारा पीछा किया जाएगा। तो ये जो बार बार कह रविदास चमारा जो बार बार कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वह एक तरह का स्वाधीनता और स्वाभिमान की भावना का संचार करने की कोशिश करते हैं, और उस अल्पज्ञानी समाज में एक आशा का संचार भी इसके माध्यम से करते हैं कि तुम अपनी स्थिति को स्वीकार करो, उससे भागने की कोशिश मत करो, और जब ऐसा कहोगे तो फिर वो तुम चमार हो यह कहने की जरूरत नहीं करेंगे। वो तभी तक तुम्हें चमार कहेंगे जब तक तुम इससे आहत होते रहोगे या तुम उसको छिपाने की कोशिश करोगे। तो ये तो इस जो जात सूचक शब्द का, क्योंकि आप देखिए, और ऐसा इस कारण के कि वह जो राम नाम की जो सत्ता थी, जो राम नाम की जो भाव सत्ता थी, जो जो जीवन में हर जीवन में घुला मिला है, इस ताकत को समझाना चाह रहे थे। और ये कह रहे थे कि जब तुम कहोगे कह रविदास चमारा की बात स्वीकार करोगे, तो जो राम नाम की सत्ता है वह तुम्हारे भीतर से जागृत होगी, और वही तुम्हें ब्राह्मण वर्चस्व के समकक्ष समानता की भावना का संचार करने के लिए उद्यत करेगी या आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो ये है कि भाई तुम भागो मत, डटे रहो, कोई तो इसका समाधान होगा। और इस के माध्यम से उन्होंने उस जाति के भीतर, चमार जाति के भीतर श्रम की भावना का संचार किया और श्रम को ही ईश्वर बना दिया। ये खास देखिए, जाति को श्रम से जोड़ा और श्रम को, ईश्वर को श्रम से नहीं, श्रम को ही ईश्वर में रूपांतरित कर दिया। और जो श्रम को ईश्वर में रूपांतरित कर दिया, तो उसी की पृष्ठभूमि थी आगे चल करके श्रम को ईश्वर जानकर जो पूजा ही दिन रहन। ये ऐसे पद वो लिखते हैं कि ऐसे जब आप श्रम को ईश्वर मान करके पूजा करोगे तो किसी प्रकार का तुम्हें दुख नहीं होगा। और याद रखो, आगे चल करके स्वामी सहजानंद सरस्वती ने रविदास की इसी वाणी की को सस्वर आगे बढ़ाया, या वे भी कह सकते हैं कि 20वीं सदी में किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती में रविदास की वाणी की यही अनुगूंज सुनाई देती है।
जी सर, बहुत कुछ जानने को मिला इससे। एक प्रश्न और बार-बार कई लोगों के मन में था, और जब इसको मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन में भी आ रहा था कि अभी बराबर हम लोग देखते हैं कि अपने समाज में कुछ दिन पहले ही राम मंदिर का उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो बार-बार राम राज्य की अवधारणा का ज़िक्र किया जा रहा है, जो उसमें तुलसी क किया करते थे। और एक तरफ बेगमपुरा जो रविदास जी की अवधारणा है। तो बेगमपुरा और रामराज की अवधारणा, दोनों में से लोग के ज़्यादा करीब हमें कौन, अभी आधुनिक समाज में लोग के ज़्यादा करीब कौन हमें लगता है, या फिर ऐसा प्रतीत होता है? देखिए, ये जो बेग की अवधारणा असल में अ, जब भी अगर समानता समता की भावना फलीभूत होगी इस भारतीय समाज में, तो उसके निकट बेगमपुरा ही आएगा, न कि राम राज्य आएगा। दो वजहें हैं। एक तो राम राज्य की पूरी जो परिकल्पना है, राम की नाम सत्ता की परिकल्पना नहीं है, राम की रूप सत्ता की परिकल्पना है। यानी राम राज्य में जो राम होंगे वह एक रूप सत्ता के रूप में है। एक तो ये है। और जहां पर रूप सत्ता होती है वह विभाजक होती है। यानी वह नारे के रूप में कहीं न कहीं वह स्वीकार कर ली जाती है, या कि राम राज्य की जो अवधारणा है वह कहीं न कहीं आधुनिक समाज में राजनीति के द्वारा वो कहीं न कहीं वह आच्छादित कर ली जाएगी, या राजनीति के द्वारा राम राज्य की अवधारणा यानी कुछ खास लोगों के राज्य की अवधारणा में रूपांतरित हो जाएगी। जैसे कि हम राष्ट्र की अवधारणा की बात करते हैं तो यह समाज बहुराष्ट्रीय समाज है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन जब हम राष्ट्रवादी होना कोई बुरी बात नहीं है, और राष्ट्रीयता पर हमारा गर्व होना चाहिए। लेकिन जब आप बहुराष्ट्रीयता का निषेध करके कुछ खास राष्ट्रीयताओं की बात करते हैं, या एक राष्ट्र की बातें आप करते हैं, तो एक राष्ट्र का मतलब होता है कुछ लोगों का राष्ट्र। राम राज्य में समझता हूँ राम राज्य की परिकल्पना कहीं न कहीं वो इस रूप में जाकर के रूपांतरित हो जाती है, जिसको कि हर समय की राजनीति, वर्तमान राजनीति नहीं, ये वर्षों से, पिछले 500 वर्षों से इसी नाते राम राज्य की अवधारणा तुलसी के यहाँ, चूंकि राम के सत्ता मूलक, राम के रूप सत्ता के भीतर राज्य की अवधारणा में विकसित हुई, उसको आगे चल करके हर समय के राम का नाम लेने वाले, उन्होंने पहले तो राम के रूप सत्ता मैंने उसके उसके कसम सगुण रूप से जोड़ने की कोशिश की, और उसके बाद उस सगुण रूप पर हर सत्ता ने अपनी कहीं न कहीं से मुहर लगा दी। यह चीज बेगमपुरा में संभव नहीं, क्योंकि वहां पर राम की रूप सत्ता नहीं है, वहां पर राम की नाम सत्ता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर अगर आधुनिक समाज में समता, समानता, सौहार्द, बंधुत्व के निकट कोई अवधारणा, यूटोपिया की बात यहाँ पर हो रही, अगर वो कभी कोई यूटोपिया फलीभूत होगी तो कहीं न कहीं से वह बेगमपुरा की, क्योंकि बेगमपुरा की जो बुनियादी अवधारणा है वह असल में रूप सत्ता की नहीं बल्कि नाम सत्ता की अवधारणा है। और नाम सत्ता का मतलब कि इस बात का बोध कि एक नूर ते सब जग जाया, कौन भले को मंदे वाले जो स्थिति है कि एक ही ब्रह्म की, एक ही ईश्वर का तत्व सब में विद्यमान है, तो वह चीजें नहीं संभव है, विभाजन किसी प्रकार से संभव नहीं है। इसी नाते देखिए कि मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि बेगमपुरा की पारंपरिक आरती की जगह नाम की आरती पर बेगमपुरा की अवधारणा जोर देती है, वह है रविदास के यहाँ। तो आप देखिए कि जहां बगैर अनुष्ठान के बगैर किसी कर्मकांड के ईश्वर की भक्ति संभव है, नाम की आरती के नाम से। नाम तेरो आरती भजन मुरारे। अब इनके बहुत ही सुंदर पद हैं, रविदास के बहुत सारे पद हैं, एक आध में बाद में आपके सामने प्रस्तुत भी करूंगा, जो पद लगभग भारतीय समाज में। तो अब दोनों कवि का प्लेटफॉर्म एकदम अलग है। दोनों कवि यानी रविदास भी और आगे चल के तुलसीदास ने भी मानवीय समता, समानता
और ऐसा रहा कि सबके लिए जगह हो, सबकी सहभागिता हो, सबके अधिकार हो। बात तो ये किया, प्रश्न ये है कि आज के समय में, आज के समाज में कौन ज्यादा नजदीक दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जो बेगमपुरा की अवधारणा है, बेगमपुरा की अवधारणा है, बल्कि वो अमरपुरवा ज्यादा कबीर की अमरपुरवा ज्यादा इन्फ्लेटेड आइडिया है, ज्यादा इन्फ्लेटेड है। वो इतनी ऊंची है कि वह लगभग उसका मूर्त रूप कभी संभव ही नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे कबीर बहुत ही इन्फ्लेटेड थे, क्योंकि बहुत क्रांतिकारी थे, बहुत रेडिकल थे, और जिसे आप कहते हैं कि किसी की चिंता नहीं करते थे। तो जब आप किसी की चिंता नहीं करेंगे तो कई बार लोक व्यवहार से बहुत अतिरिक्त आग्रही हो जाएंगे। रविदास का जो चिंतन है एक लोक व्यवहार के भीतर विकसित होता हुआ जीवन दर्शन है, और इसी कारण से उनकी कविताएं, उनका चिंतन लोक व्यवहार के बहुत करीब से गुजरता है। किसी प्रकार की कोई वो तुलसीदास की तरह न वो माइथोलॉजी में कोई शरण लेते हैं, आप देखिए, और न ही कबीर की तरह कोई बहुत ही वायवी दुनिया में बहुत छलांग लगाते हैं, खास करके उनके पदों को लेकर के। मतलब कबीर और रविदास की कोई तुलना यहाँ पर नहीं, लेकिन एक बात जो मैं महसूस करता हूं कि हमें इन कवियों में रविदास ज्यादा सहज और ज्यादा अपने लगते हैं, ज्यादा करीब लगते हैं। बात यहाँ पर सर्वजन बहुजन समाज की नहीं है, बात यहाँ पर मनुष्य मात्र की है। तो जो रविदास हैं वह मनुष्य मात्र के लिए बहुत सुलभ हैं, बहुत आसान हैं और बहुत करीब हैं। जी सर, रविदास जो हैं वो समता, समानता और बंधुत्व की बात करते हैं, जबकि रामराज की अवधारणा है रूप सत्ता की अवधारणा है। बहुत सुंदर व्याख्या और प्रश्न का ये उत्तर रहा। एक प्रश्न सर ये भी आ रहा है कि जो 2010 में रविदासिया धर्म की स्थापना हुई, वो रविदासिया धर्म की स्थापना के पीछे क्या सांस्कृतिक उत्थान की एक सोच हो सकती है, एक पहचान हो सकती है, या फिर राजनीतिक आइडेंटिटी एक देने का प्रयास है? किस प्रकार को, क्योंकि जब भी हम हिंदू धर्म में देखते हैं तो जब भी इस तरह की समस्याएं आई है, चाहे वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो जब बुद्ध और जैन धर्म दो अलग हुए, फिर उसके बाद सिख धर्म हिंदू से ही अलग हुए, अब एक हिंदू धर्म के ही बीच से एक रविदासिया धर्म हम देख रहे हैं जो सबसे नवीनतम धर्म के रूप में हमारे सामने है। तो इसके पीछे क्या अवधारणा हो सकती है? देखिए, इसके पीछे का तो इतिहास तो ये है कि 2009 में संत रामानंद की जब वियना में हत्या कर दी गई, जो कि रविदासी थे और रविदास के चिंतन को, उनके उनके भक्त के रूप को बहुत प्रचारित करते थे। तो उसके बाद रविदासी समाज में यह बात उठी कि भाई अपनी ताकत के लिए हमारे पास कोई न कोई संगठन होना चाहिए। रविदासिया धर्म की स्थापना 2010 में हुई, और उसके पीछे दो बातें थी। एक तो 20वीं सदी में के उत्तरार्ध में पूरी दुनिया में एक तरह का अल्टरनेटिव रिलीजन, वैकल्पिक धर्म की बात की जा रही थी। जैसे आप वैकल्पिक आधुनिकता की बातें करते हैं, वैसे वैकल्पिक धर्म की बातें की जा रही थी। तो रविदासिया धर्म कहीं न कहीं वैकल्पिक धर्म के भीतर से आया, वो विकसित हुआ। एक तरह का कह सकते हैं कि इतना सब कुछ के करने के बावजूद जब लगातार 1965 से 2010 तक, यानी करीब करीब 40-45 वर्ष तक इन लोगों ने काम किया, तब भी बहुत बातें सुनी नहीं जा रही थी। एक तो ये था। दूसरी बात ये थी कि इनको ये लग रहा था कि जब तक एक हमारे पास संगठन नहीं होगा तब तक हमें न्याय नहीं मिल सकता, तब तक हम अपनी समानता की भावनाओं को न केवल दूर तक पहुंचाने में अक्षम होंगे, बल्कि आपस में भी जोड़ नहीं पाएंगे आखिरकार। तो जो आप कहते हैं कि रविदास की नाम सत्ता को ये समझ तो रहे थे, लेकिन इनके पास
उस भाव सत्ता को मूर्त रूप देने के लिए किसी प्रकार का कोई ग्रंथ नहीं था, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहब है, या तो इन्होंने सबसे पहले कि एक अमृत वाणी का लेखन किया, और अमृत वाणी में उसके जो गुरु ग्रंथ साहब में आदि ग्रंथ में जो 40 पद थे उसको संकलित किया, और अमृतवाणी को इन लोगों ने एक पवित्र ग्रंथ के रूप में, जैसे कि आदि ग्रंथ होता है सिखों में, तो उस रूप में इन्होंने अमृतवाणी को एक पवित्र ग्रंथ के रूप में मानने की कोशिश की, और निशान के रूप में इन्होंने हरि का निशान बना लिया। ये जो रविदासिया धर्म आया, तो हरि के निशान और अमृतवाणी नामक पवित्र ग्रंथ, दो सिंबल्स इन्होंने विकसित किए, और इन सिंबल्स के माध्यम से इन्होंने रविदासिया धर्म को चलाया, रविदासा धर्म का आवाहन किया, और यह बताया कि इसके माध्यम से इस मंच पर आप सब लोग जुड़े। क्यों? क्योंकि दो बातें थी। ये रविदास की का जो मूल सगुण स्वरूप था, मूर्ति पूजा का निषेध करते थे वो, तो उसको तो इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने सिख धर्म के भीतर से जो शब्द की सत्ता थी, यानी रविदास के शब्दों की पवित्रता को आधार बना करके रविदासी समाज को जोड़ने की जो कोशिश की, उस काम से क्यों, उसकी भी वजहें थी। एक तो खुद बनारस में जहां रविदास थे, रविदास को बहुत गंभीरता से लोग ले नहीं रहे थे, यानी रविदास को गंभीरता से लेने का मतलब कि उस रविदासी समाज को जिसके लिए सिंबल्स के रूप में, जिसके लिए नायक के रूप में खुद रविदास उनके बीच मौजूद थे। यहाँ तुलसी और कबीर का लगातार 20वीं सदी में वर्चस्व बना रहा। 2000 तो एक तो इनको लगा कि शायद ये जो सिंबल्स हमारे पास आ जाएं, जिससे हम अपने लोगों को जोड़ सके। दूसरी बात ये मत भूलिए, इस पर बहुत डिबेट भी हुआ है, बहुत है, और मैंने इसको अपनी आने वाली किताब में, जो भक्ति का लोकवृत्त, बहुत बड़ी किताब है, लगभग 600 पृष्ठों की, उसमें मैंने इसको बहुत विस्तार से उसका जिक्र भी किया है, और इसी वर्ष वो किताब भी आ जाएगी। तो भक्ति के लोकवृत्त और रविदास की कविताई नाम से, उसमें लंबा उसका जिक्र भी किया है मैंने, कि पंजाबी, ठीक है, पंजाबी धर्म के जो सिखों के इर्द गिर्द जो सिख धर्म है, वो अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, वो शबद कीर्तन करता है, लेकिन उस धर्म के भीतर भी रविदासी जो जो जाति के लोग हैं, जैसे आप चमार जात के लोग कहते हैं या दलित जात के, उनकी भी बहुत इज्जत वहां पर नहीं मिलती थी ईमानदारी से, वहां भी लगभग ये हाशिए पर थे, और 20वीं सदी तक ये बाकायदे लंबे समय तक हाशिए पर रहे। तो इनको लगा कि हमारे पास अगर कोई सिंबल्स मिल जाए, तो इन्होंने उस सिंबल्स की तलाश में रविदासिया धर्म की नींव रखी, और फिर उसके माध्यम से इन्होंने पूरे देश ही नहीं, पूरे विदेश में, आप सोचिए कि रविदासिया धर्म को मानने वाले, और यहाँ पर पूरा जब इनका आज सिर गोवर्धन का मेला चल रहा है, तो पूरा रविदासिया धर्म का पूरा एक काउंटर है, और लाखों लाख लोग आकर के उस पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, और उस पर शुल्क जमा करते हैं तमाम सारा, और उस चीज को पालन करते हैं। तो कह सकते हैं कि ये एक भीतरी, यानी भीतरी लोगों को जोड़ना और बाहरी लोगों के समकक्ष अपनी ताकत को बताना, दोनों रविदासिया धर्म का लक्ष्य है। अब ये विवाद का विषय है कि भाई रविदास की जो टीचिंग्स थी, रविदास जो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, और किसी तो देखिए, नायक अगर आपके बीच होगा और महान नायक होगा, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं उसकी उपासना तो होगी। तो रविदास की मूर्ति पूजा शुरू हो गई, जिस मूर्ति पूजा का निषेध खुद रविदास ने किया, लेकिन यह है कि, लेकिन अभी भी यह है, जिस स्वर्ण का रविदास ने निषेध किया, वह स्वर्ण आप रविदास मंदिर के शिखर पर आज विद्यमान है, उसी स्वर्ण का निषेध करके। तो ये समय में करीब 650 वर्ष इसके हो रहे हैं, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कह सकते हैं कि 21वीं जो 21st सेंचुरी में आप ये कह सकते हैं कि वो जो राजनीति आई, तो संभवतः उन्होंने राजनीति में अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए इस रविदासिया धर्म की तलाश की। रविदासिया धर्म के भीतर कहीं न कहीं वह अपनी सुरक्षा की खोज भी कर रहे हैं, और शायद इसमें वो सफल भी हैं। जी सर, एक अंतिम प्रश्न ये है
कि अभी आपने एक जो किताब है, आगामी किताब आपकी, जिसका शीर्षक है भक्ति काल का लोक वृत्त और रविदास की कविताई, जिसमें भक्ति कौल और रविदास को जोड़ करके देखा गया। उसी किताब की भूमिका के रूप में ये किताब हमें लगता है कि लिखी गई थी, और ये किताब आई है हमारे सबके बीच। वो किताब एक पूरी रविदास के जीवन और उनके कर्म और उनकी कविताओं पे, एक लोकवृत्त पे पूरा एक मुकम्मल इतिहास लिखेगा, मुझे लगता है। तो सर, एक अंतिम प्रश्न के रूप में ये मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य के जो बच्चे हैं, वो उनके लिए तो रविदास को पढ़ना अनिवार्य है और पढ़ते भी हैं। हिंदी साहित्य के बाहर के जो हैं, हिंदी साहित्य में जिनकी रुचि है लेकिन हिंदी साहित्य नहीं पढ़ते हैं, वो मुख्य धारा से नहीं है, उनके लिए ये किताब या फिर आगामी किताब पढ़ना क्यों आवश्यक है? वो क्यों पढ़ें इस किताब को? क्योंकि मानस परिवार से या फिर अन्य बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये जानना जरूरी है कि रविदास को आखिर वो क्यों पढ़े। देखिए, इस पूरी किताब का, दोनों किताबों का, जो ये किताब के सम्मुख है राग रविदास, और किताब जो आने वाली है जो बृहद पुस्तक है, तो दोनों किताबों में मतलब मैंने इस पुस्तक में उसका संकेत किया, उसको विस्तार दिया कि अ, रविदास के संत समागम की तुलना में उनके भक्त के रूप में, उनके संत के रूप में, उनके सामाजिक सहभागी के से अधिक मैंने रविदास के कवि राग को पकड़ने की कोशिश की है। मैं इस बात को मानता हूं कि हम चाहे उन्हें संत बनाएं, चाहे सामाजिक परिवर्तन के हथियार रूप में इस्तेमाल करें, चाहे उनको रविदासिया धर्म के केंद्रीय नायक के रूप में स्वीकार करें, जो भी करें, लेकिन रविदास बुनियादी तौर पर कवि हैं, और उन्होंने शब्द साधना के माध्यम से शब्दों की ज्योति जगाई, और उस ज्योति के माध्यम से हर किसी के हृदय में जागृत की चेतना उत्पन्न करते हैं। तो शब्द, ज्योति और जागृत, ये रविदास के कवि कर्म की बुनियादी विशेषता है, जिसको आधार बना करके मैंने यह कार्य किया है। तो बुनियादी तौर पर यह है कि जैसे कि अब वही 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 स्थिति कबीर के साथ है, वही स्थिति मान लीजिए कि तुलसीदास के साथ, तो बहुत लोगों ने बहुत सारा काम किया, लेकिन मैं रविदास की इस पुस्तक में रविदास के कवि कर्म को लेकर के, और बुनियादी तौर पर जैसे उनकी भाषाई क्षमता को लेकर के, वह क्यों कवि हैं, उनको कवि क्यों माना जाना चाहिए, और जो भी हैं कवि होने के बाद हैं। क्योंकि मैं ये देख रहा था कि रविदास या धर्म से जुड़ करके, या संत समागम से जुड़ करके, या फिर सामाजिक परिवर्तन के नायक से जुड़ करके उनकी बड़ी चर्चा तो हो रही थी, या एक राजनीतिक शक्ति के रूप में, लेकिन उनका कविपन कहीं न कहीं किनारे हो रहा था। तो उस कविपन को कह सकते हैं कि रिस्टोर करने के लिए, उसको एक तरह का पुनर्जीवित करने के लिए मैंने यह कोशिश की और इसी नाते इस पुस्तक में राग रविदास के अंत में जो मैंने कुछ पद संकलित किए हैं, उसमें ज्यादातर वे पद हैं जो एकेडमिक डोमेन से, यानी पारंपरिक जो अकादमिक जगत है, उसमें वे पद गायब रहे हैं। ये समझ मेरे भीतर अचानक आई, क्योंकि काम तो मैं लंबे समय से कर रहा था। 2015 से इस पूरे प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। 2015 से इस पर मैं एक मुकम्मल काम कर रहा था, बल्कि और खासा 2012 से ही मैं इस पर लग गया था। लेकिन कोरोना के बाद जब मैंने महामारी, और जिसका मैंने संकेत अपनी किताब महामारी और कविता में भी, एक चैप्टर रविदास की कविताई पर है कि निरीश्वरता की तरफ रविदास बढ़ते कैसे हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि ईश्वरीय गुण अपनी जगह पर है, और उसमें सगुण और निर्गुण का लगातार विवाद होता रहा, अपनी जगह पर है। लेकिन रविदास जैसे कवि अगर ईश्वरत्व से निरीश्वरता की ओर बढ़ते हैं, तो उसके पीछे उनकी जो, उनके समय की का जो सामाजिक दबाव था, जो सामाजिक परिस्थितियां थी, वे बहुत मूल्यवान थी। और वो इतनी मूल्यवान थी कि जैसे कोरोना काल में आपने देखा कि बहुत सारी देवी देवता खुद क्वारंटीन हो गए थे, बहुत को मास्क चढ़ा दिया गया। तो जनता के भीतर एक मतलब ईश्वरत्व तो ठीक अपनी जगह पर है, ईश्वर के प्रति कोई वो ऐसा नहीं था कि वो जनता लगी अवमानना करने, लेकिन एक स्थिति आई थी कि उसको लगा कि जो ईश्वर, जो मूर्तियां
अपनी ही हिफाजत नहीं कर पा रही हैं, वो हम मनुष्य की हिफाजत क्या करेंगे। तो उन्होंने एक तरह का परम अलौकिक आलोकित तत्व की तरफ ध्यान दिया कि ठीक है, कोई सत्ता है जो हमसे परे है, लेकिन वह कम से कम वह सत्ता ये नहीं जो मंदिरों में कैद है। भारतीय जनता या कोई भी जनता दुनिया की इस बात को मानती कोई परम सत्ता है जो हमसे बाहर है, जिसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन वह कम से कम यह सत्ता तो नहीं ही है जिसको आधार बना करके तमाम राजनैतिक और सांस्कृतिक लोग अपनी अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। तो वहां आप देखेंगे कि एक तरह का मनुष्य के प्रति गहरी, जब जब ईश्वरत्व का यानी ईश्वरत्व का निषेध होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उद्विग्न हो जाते हैं और आप बहुत आक्रामक हो जाते हैं। ईश्वरत्व का निषेध होने का मतलब मनुष्य में गहरी आस्था। तो रविदास जी मध्यकाल के ऐसे संत कवि हैं जिनके भीतर मनुष्य के प्रति गहरी आस्था है, मनुष्य की ताकत के प्रति, मनुष्य की सामर्थ्य के प्रति। और आप देखिए कि मैंने पुस्तक में लिखा भी है, कुछ महामारी के दौरान जब इस समय तो इससे वाले बाद में तो प्लेग महामारी आती रही, तुलसी दास का निधन प्लेग महामारी से हुआ। और आप मैं बार बार महामारी कविता मैंने इसको बताया भी है तुलसीदास के लेख में कि तुलसीदास के जीवन को अगर समझना हो तो हमें रामचरितमानस नहीं कवितावली पढ़ना चाहिए या फिर विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए, जो दोनों रामचरितमानस के बाद की रचनाएं हैं जिसमें तुलसी का जीवन है। और प्लेग की महामारी से वो दिवंगत हुए। ठीक है, बाहुपीड़ा और प्लेग का अपना विवाद है, लेकिन थी प्लेग की महामारी जिस पर बाहुपीड़ा हुई, उस पर दिवंगत हो गए। रविदास के समय में प्लेग तो नहीं था, लेकिन रविदास के समय में जो महामारी थी वह चेचक की बड़ी महामारी थी। उनके समय में करीब 1435 के आसपास बनारस और पूरे उत्तर भारत में चेचक की महामारी बहुत फैली थी, चेचक और कालरा। और नई पीढ़ी के लोग जो यहाँ सुन रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो बाद में सुनेंगे, वो इसका एहसास नहीं कर सकते कि चेचक की महामारी जब होती थी तो गांव के गांव स्वाहा हो जाते थे। अब तो वैसी महामारी नहीं होती, वैसी कालरा की महामारी नहीं होती। और लेकिन चेचक की महामारी, कालरा की महामारी, ये सब बीमारियां नहीं होती थी, महामारी गांव के गांव स्वाहा हो जाते थे। तो उसके भीतर से मनुष्य के प्रति गहरी आस्था। और आप जानते हैं कि कोरोना के बाद बहुत कुछ बदला, लेकिन उसमें एक चीज जो बुनियादी परिवर्तन हुआ, मैं मानता हूं, चाहे ईश्वर जितना स्मार्ट हो गया हो, ईश्वर चाहे मंदिरों में जितना खूबसूरत होके बैठ गया हो, वो अलग बात है, वो तो उस पर तो डिबेट चलता है कि मैं उस पर कोई टिप्पणी यहाँ नहीं कर रहा हूं कि ईश्वर कितना सज धज के मंदिरों में बैठा दिया गया। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पोस्ट कोरोना फेज में, यानी उत्तर कोरोना समाज में, एक बात तो हुई कि मनुष्य के प्रति गहरी आस्था बढ़ी है। दूसरी बात हुई कि मनुष्य की अपने परिवेश के प्रति भी संबद्धता बढ़ी है। तो मनुष्य और परिवेश के प्रति मनुष्य की गहरी आस्था, यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। और यह परिवर्तन जब भी हम अपनी परंपरा में विद्यमान नायकों के माध्यम से तलाशने की कोशिश करेंगे, तो रविदास जैसे लोग हमारे सम्मुख बहुत बड़ी 25 फीट की प्रतिमा नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल पाताली और आकाश और पाताल को जोड़ने जैसी प्रतिमा के रूप में खड़े होंगे। वो प्रतिमा खड़े होंगे जो जाहिर सी बात है कि हमारे सामने नहीं होगी रविदास की प्रतिमा। रविदास की प्रतिमा 25 फीट से 50 फीट से 500 फीट बना सकते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देगी। लेकिन हमारे भीतर जो रविदास की प्रतिमा बनेगी, जिस प्रतिमा की मैं बात कर रहा हूं, वह जो है अनंत का मतलब अनंत की गहराइयों से चल करके अनंत की ऊंचाई तक जाएगी, जितना कि वह भाव सत्ता है। जैसे रविदास ने राम नाम की भाव सत्ता को ग्रहण करके समानता की बात शुरू की, वैसे मैं मानता हूं कि आज के नागरिक समाज को रविदास की भाव सत्ता को स्वीकार करके समता, समानता और कह सकते हैं कि एक तरह का जनतांत्रिकता कह सकते हैं, लोकतांत्रिक चिंतन की बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इस नाते कि रविदास वास्तविक रूप से हमारे बीच आज एक लोक नायक के रूप में मौजूद हैं। और लोक नायक अगर है तो जाहिर सी बात है वो सबका है और सबके लिए है।
रविदास जी की पूर्व संध्या पे एक अच्छा वक्तव्य सुनने को मिला जिसमें आप कहते हैं कि रविदास लोक नायक हैं। तो बातचीत का ये सत्र सर यहाँ लगभग संपन्न होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि रविदास जी के ऊपर आपकी कुछ कविताएं हैं और उनके कुछ पद हैं, तो आप उसका अगर पाठ करेंगे तो हमारे श्रोता और हमें भी कुछ सुनने को मिलेगा। नहीं, बढ़िया है, सवाल के बाद तो कुछ कविताएं होनी चाहिए। इसमें मैं तो मैं पहले तो रविदास का एक पद आप सबके सामने मैं पढ़ना चाहूंगा। अ, ये देखिए कि कैसे रविदास महामारी, अपने समय की महामारी में यह पद लिख रहे थे, जो आज की महामारी, यानी ऐसा नहीं कि महामारी कोरोना का आई तो खत्म हो गई। महामारियां शताब्दियों से आती रही हैं, और मैं इस बात को विचार पूर्वक, अध्ययन पूर्वक मैं लिख चुका हूं कि पहली महामारी प्लेग की 425 बीसी में इस धरती पर आई थी, ग्रीक में आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि 425 बीसी, 25 से 30 बीसी से लेकर के 2024 तक महामारियों का पूरा फेज रहा है। आने वाले दिनों में भी ऐसा नहीं कि भाई आज 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल की महामारियां तो आती रहेंगी धरती पर। क्योंकि जब जब प्रकृति का दोहन होगा, जब जब प्रकृति का अनुकूलन होगा, तब तब प्रकृति रिएक्ट करेगी। तो महामारियां तो एक तरह का जो है, मनुष्य के प्राकृतिक दोहन के प्रति एक तरह का प्रतिकार की भावना है। तो ये तो तय है। अब एआई का जमाना हो, चाहे जो जमाना हो, आता रहेगा। उस जमाने में आप देखिए, रविदास का जो मैं पद 5 पंक्तियों का मैं पढ़ रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। इसकी मैंने इसमें व्याख्या भी की है, क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन उस जमाने की जो पीड़ा थी, और कैसे रविदास राम नाम की भाव सत्ता को लेकर के और भगवान से अनुरोध कर रहे हैं, कब आप ही बचा सकते हो। और भगवान से बचाने का मतलब कि मनुष्य के भीतर वह एक तरह का ताकत, शक्ति की भावना का संचार कर रहे थे उस जमाने में। दुखियारा दुखियारा जग मह, मन जपले राम पियारा रे। गढ़ कांचा तस्कर तिह लागा, तू काहे न जाग अभागा रे। नैन उघार न देखियो तुझ, मानुख जन्म किह लेखा रे। पांव पसार किम सोई पर्यो है, तय जन्म अकारत खोया रे। जन रैदास राम नित भेटहि, रही संजम जागति पहरा रे। तो ये जो रही संयम जागत पहरा, ये जो संयम पूर्वक जागृति की चेतना की बात करते हैं, ये जो जागृति की बात करते हैं, कि यह असल में जागृति आत्म जागृति है, आत्म शक्ति का संचार है। तो रविदास के ऐसे पद जो आत्म जागृति, आत्म संस्कृति, आत्मरक्षा की भावना का संचार करते हैं, वे पद रविदास के बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ऐसे पद अकादमिक जगत से, या कह सकते हैं कि जो पारंपरिक आरती के पद हैं, जो रविदास के मंदिरों में या रविदास धर्म के बीच गाए बजाते जाते हैं, उनमें बहुत कम सुनाई देते हैं। इस पुस्तक के लिखने का, या ऐसी पुस्तक लिखने का लक्ष्य मेरा यही था कि रविदास के जो काव्य तत्व को, उनकी काव्य शक्ति को समझने की दिशा में थोड़ी बहुत मैं मदद कर सकूं, या थोड़ा मेरा प्रयास इसी दिशा में था। अब मैं एक अपनी कविता, जो गुरु के नाम, इसकी आखिरी कविता है गुरु के नाम, उसका मैं पाठ करके फिर अपनी बात समाप्त करूंगा। क्योंकि 647वीं जयंती की पूर्व संध्या पर हम लोग आज रविदास जी को याद कर रहे हैं, और मानस परिवार ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं रविदास को नए सिरे से, रविदास पर कुछ बोल सकूं, कुछ कह सकूं। तो इसके लिए मैं पूरे मानस परिवार के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूं। कविता है गुरु के नाम। नाम की आरती से जीवन को दीपित करते हुए, चंदन सी शीतल व मुलायम भाषा में जगत की उष्णता को शिथिल करते, तुम्हारी गुरु कृपा में एक छायामय जगह पाई है। नाम की आरती से जीवन को दीपित करते हुए, चंदन सी शीतल और मुलायम भाषा में जगत की उष्णता को शिथिल करते, तुम्हारी गुरु कृपा में एक छाया में जगह पाई है। कि जगत की जागृत के लिए
संकल्प की डगर पर दौड़ते हुए पीड़ा बहुत भाई है। कि जगत की जागृत के लिए संकल्प की डगर पर दौड़ते हुए पीड़ा बहुत भाई है। तुम्हारी वेदना के धागे में तुम्हारी वेदना के धागे में धरती को सिलते हुए देखा है, और करुणा के कपड़े में लिपटी हुई तुम्हारी आभा में जीवन विवेक को अकुआते हुए पाया है। ओ महाकाश, ओ महाकाश, धर्म और जाति के पाखंड से थरथराती हुई धरा पर तमाम झुठलाती हुई बहुलताओं के बीच जिन कसकती हुई कराहों को सुन सका हूं, उसमें पूरी ताकत से व्यवस्था से लड़ते हुए कुछ कह सका हूं कि तुम्हारी ही तरह सच के साथ जी सका हूं, कि तुम्हारी ही तरह सच के साथ जी सका हूं। तुम्हारे माथे पर उभरी लकीरों के बीच उन गठरियों में उलझी हुई सांसों को सुन सका हूं, जो धरती को नापने निकली थीं और आकाश के सन्नाटे में कहीं खो गई। तुम्हारे माथे पर उभरी लकीरों के बीच उन गठरियों को में उलझी हुई सांसों को सुन सका हूं, जो धरती को नापने निकली थीं और आकाश के सन्नाटे में कहीं खो गई। तुम्हारे जूते के तल्ले से आज भी उठती है एक धूल, तुम्हारे जूते के तल्ले से आज भी उठती है एक धूल, कि माथे से लगाते हुए हवा में लहराता हूं इसे, और एक सम्मुख आकृति को देखकर मुदित होता हूं कि डरे हुए ईश्वर के एकांतवास के बीच तुम हो कहीं पास, मेरे पास यही कहीं। जगत में बहुत सन्नाटा है, जगत में बहुत सन्नाटा है, देह है कि विषाणुओं से भरी हुई है, और तुम हो कि बेगमपुर शहर की उम्मीद लिए सदा जीवित हो मेरे मन में, मेरे भीतर के समस्त अंधकार को प्रकाशित करते हुए, मेरे भीतर के समस्त अंधकार को प्रकाशित करते हुए। एक गुरु के प्रति इतनी अच्छी कविता सुनने के बाद और इतने अच्छा सारगर्भित वक्तव्य और प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद मेरा भी मन आह्लादित हो गया है। सर के बातचीत से आज बहुत सारे सूत्रवाक्य नए संदर्भों में जानने को मिला, और रविदास जी की 447वीं जयंती के पूर्व संध्या पे हम लोग बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल सर से। इस बातचीत के बाद हम लोग इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देंगे, और इस शुभकामनाएं के साथ कि सर का जो अगली पुस्तक आ रही है भक्ति काल का लोक पीड़ित और रविदास की कविताएं, वो भी इसी साल आने वाली है। हम लोग उससे हम उस पुस्तक के लिए बहुत उत्सुक हैं। बहु प्रतीक्षित पुस्तक है वो। हम लोग आएंगे तो उसे भी पढ़ेंगे। आप सब ने जुड़ा, और आप सब रविदास को किस रूप में देखते हैं ये हमें भी बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मैं इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। सर, आपको सादर प्रणाम। जो लोग जुड़े रहे, जो सुनते रहे हम लोगों को, उन सब के प्रति आभार और उनका सबका अभिवादन।